हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिव्यांश जिंजानी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और स्पेशली एसबीआई पीओ एग्ज़ाम की, क्योंकि वो तो बहुत नज़दीक है अब। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जो मैं अपनी जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो मैं स्ट्रेटजी ये फॉलो करता था कि जब भी एग्ज़ाम से जाने से पहले कि मुझे कैसे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बात करें हम इंग्लिश को लेके, तो इंग्लिश में मैं क्या करता था, पहले मैं मिसस्पेल्ड, ग्रामेटिकल, जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, फिलर्स, उनको मैं पहले पहले निपटा देता था। उसके बाद जाता था एक फिक्स टाइम में, भाई इतना टाइम मैंने इधर दे दिया, अब उसके बाद मैं जाऊँगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पजल्स के सेक्शन में। तो उससे क्या होता था कि मेरे पास टाइम बच जाता था, मेरे छोटे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते थे और उसके बाद मेरे को जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पजल इनको टाइम देना है, पैराजम्बल्स को, उनमें भी मैं अपना ध्यान दे पाता था। तो आप भी ये अगर स्ट्रेटजी फॉलो करें तो कहीं न कहीं आपको ये हेल्प करेगी। अब अगर हम मैथ्स के सेक्शन की, तो मैथ्स के सेक्शन में पहले मैं सिम्प्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऐसे जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो उठा लेता था। फिर उसके बाद मैं आता था डीआई में बस एक बार मुझे जो अपनी डीआई है वो समझनी होती है, उसके बाद उसे हमें सॉल्व करना होता है कि जो क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड। फिर उसके बाद मैं आता था अर्थमेटिक में ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए मैंने क्या करता था कि मैं अर्थमेटिक लास्ट में देता था, क्योंकि उसमें भी ऐसा था कि जो क्वेश्चन होते थे उनको मार्क कर देता, कहीं न कहीं ऊपर पढ़ लेता था, फिर मार्क कर दिए और जो क्वेश्चन बाद में हो सकते हैं, उन्हें बाद में दे दिया। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी मैथ्स को लेके। अब बात करें रीज़निंग की, तो रीज़निंग में ऐसा होता था कि रीज़निंग में मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं ना, जो छोटे-छोटे जल्दी हो सकते हैं, सिंपल स्लॉग्स, और उसके बाद जैसे कि ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, तो वो मैं निपटा देता था पहले ही। फिर उसके बाद आता था पज़ल्स में, लेकिन पज़ल्स में कभी-कभी बीच में पढ़ लेता था कि ये हो सकती है, तो उसको बुकमार्क कर लेते हैं, बाद में लास्ट में इसको निपटाएँगे। बट एक टाइम डिफाइन करता कि इतना टाइम मुझे मिसलेनियस के लिए देना है, इतना टाइम मुझे पज़ल्स के लिए देना है। तो वो करके मैं सँभाल लेता था। तो यही कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान रखनी है अपने एग्ज़ाम को लेकर कि आपको बुकमार्क कर लेने हैं क्वेश्चन, जो आपको बाद में लगता है कि जब बाद में सॉल्व करेंगे। बट ये याद रखिएगा कि एग्ज़ाम को लेके कभी भी प्रेशराइज़ मत होना। ये रहो ना कि आप निकाल लेंगे एग्ज़ाम, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत स्टडी किया इसलिए और आप इसलिए बने हैं, तो आप निकाल लेंगे एग्ज़ाम। और उसके बाद एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन लगे प्रेशराइज़ कर रहा है आपको, उसको बस थोड़ा-सा काम होके सोचिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए 15-20 सेकंड की क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा, बुकमार्क किया और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा, ये आपको बहुत ऑल द बेस्ट आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा। हम लोग बहुत क्लोज हैं 200 सब्सक्राइबर्स तक के, इसे जल्द से जल्द हमें पूरा करना है। और आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हो या सजेशंस हो, कमेंट डाउन में लिख दीजिएगा, मैं उन्हें रिप्लाई कर दूँगा। और मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।